विशाल बरगद अपने हृदय में बनाना है। अब हमने पौधा तो ले लिया और न कभी उसमें जल दिया, न कभी उसकी सुरक्षा की, तो काम क्रोध लोभ मोह रूपी बकरियां आकर के इसको खा गई। और हम बने बैठे भैया हमने तो मंत्र ले लिया। पूछा जाए कभी गुरुदेव से मिले ना? तभी मिले थे जब मंत्र लिया था। मंत्र याद है? नहीं, डायरी में लिख लिया था मैंने। मेरे बंधुओं, ये मैंने स्वयं लोगों से पूछ पूछ के ये बातें आपको बता रहा हूं। हम लोग ऐसा करते हैं और चाहते हैं कि हमारा जीवन बदल जाए। ऐसा नहीं हो सकता बंधुओं। यह उस गुरु की, अपनी परंपरा की और अपने गुरु मंत्र की, अपने आराध्य की, ये सब की अवहेलना होती है। इसलिए हम सर्वप्रथम अपने गुरुजनों से ज्ञान प्राप्त करके उस दीक्षा रूपी परम ज्ञान को अपने हृदय में धारण करें और उस छोटे से पौधे को अपनी भक्ति से, अपने भाव से, अपनी श्रद्धा से, अपने प्रेम से सींच कर बढ़ा करें। हमारे सनातन धर्म में 4 वैष्णव संप्रदाय हैं। 2 कृष्ण भक्ति परक हैं और 2 राम भक्ति परक हैं। हमारे वृंदावन की सबसे प्राचीन परंपरा है, प्राचीन संप्रदाय है निम्बार्क संप्रदाय। अपने परमात्मा को, अपने प्रभु को, अपने आराध्य को पाने के लिए कुछ विशेष मान्यता, विशेष नियम और विशेष सेवा की पद्धति को लेकर के चलने वाला एक विशेष समुदाय संप्रदाय कहलाता है। यह संप्रदाय सबसे पहले परमात्मा ने हंस रूप में अवतार लेकर के वेदों की रक्षा हेतु धारण किया और दिव्य ज्ञान प्रदान किया और दिव्य ज्ञान प्रदान किया। वही उपदेश सनकादिक ऋषियों को भगवान हंस ने दिया, सनकादिकों ने श्री नारद जी को दिया। और जब इस पृथ्वी पर भगवान श्री श्याम सुंदर के सुदर्शन चक्र के अवतार श्री निम्बार्काचार्य प्रभु का अवतार हुआ, स्वयं भगवान के परम भक्त सुदर्शन प्रभु इस पृथ्वी पर आए और श्री निम्बार्काचार्य के रूप में विख्यात हुए। उन्होंने अपने आराध्य भगवान राधा और सर्वेश्वर की प्राप्ति के लिए एक रास्ता बताया, जिसे हम निम्बार्क संप्रदाय कहते हैं। इसी प्रकार जगत गुरु रामानुजाचार्य जी ने, श्री रामानंदाचार्य जी ने, वल्लभाचार्य जी ने हमारे देश के सभी लोगों के कल्याण के लिए, पृथ्वी के प्राणी मात्र के उद्धार के लिए यह रास्ते बताए हैं। कोई भी रास्ता हो, उस रास्ते को आप पकड़िए और चल दीजिए।